स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के छठा प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आज हम प्रेम, सौंदर्य व श्रृंगार की त्रिवेणी घनानंद की कविताओं का अध्ययन करेंगे। किस तरह से सुजान के प्रति प्रेम में घनानंद ने अपनी प्रेम की एकनिष्ठता दिखाई है, वह एकाकी होकर भी विलक्षण है। मैं घनानंद के पदों का वाचन करती हुई उसकी सप्रसंग व्याख्या व साहित्यिक सौंदर्य का विश्लेषण करूँगी। घनानंद का पद है, चंद चकोर की चाह करे, घन आनंद स्वाति पपीहा को धावे, न्यों त्रे रैनी के ऐन बसे रवि, मीन पे दीन हवे सागर आवे, मोसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, नेह निभाइयो यो छवि पावे, जो अपनी रुचि राची कुबेर सु, रंकही ले निज अंक बसावे। यहाँ घनानंद जी प्रेम की एकनिष्ठता व विलक्षणता को दर्शा रहे हैं। वह अपने प्रिय को दवीभूत करके अपनी ओर उन्मुख करने के लिए निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि प्रिय अपनी निष्ठुरता और उपेक्षा भाव को छोड़कर अपनी इच्छा से प्रेमी को प्रेम करे, तभी उसका प्रेम शोभा पा सकता है। चंद्रमा चकोर को चाहने लगे। अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला स्वाति नक्षत्र का मेघ जल दौड़कर पपीहे के पास आवे तो प्रेम की शोभा बढ़ती है। वैसे ही सूर्य अपनी त्रय रेणु नामक स्त्री के घर निवास करे और समुद्र विनम्र होकर मछली के पास आवे। कहता है कवि कहता है कि हे कृपानिधि सुजान, सुना, मेरे साथ तुम्हारा प्रेम निभाना उसी प्रकार शोभा पा सकता है जिस प्रकार अपनी इच्छा से अनुरक्त होकर कुबेर किसी दरिद्र को लेकर अपनी गोद में बिठा ले। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत सामान्य रूप से चकोर, पपीहा, त्रस रेणु और मछली का प्रेम एकाकी है। चंद्रमा, स्वाति जल, सूर्य और सागर इनके प्रति उपेक्षा दिखाते हैं। यदि ऐसा न हो तो वह विलक्षण प्रेम होगा। प्रेम की यह विलक्षण पद्धति प्रेमी की दृष्टि से अत्यंत स्मरणीय है। इस समय में चाह करना, प्रेम निभाना, शोभा पाना और अंक में बसाना मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मतिदीन तथा रुचि राजी में पदमैत्री है। कृपानिधि में साभिप्राय विशेषण होने से परिकर अंतिम चरण में जो से उदाहरण, प्रथम दो चरणों में दृष्टांत, चंद चकोर और नेह निभाइयों से छेकानुप्रास अलंकार का चमत्कार है। पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जामदि सोदि सुधार है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्र निसो, पचि के रचि राचि विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जु, आन कथा न कहूँ अव रेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक किया परि बाची न देखियो। प्रस्तुत पद भी घनानंद जी द्वारा रचित है।
इसमें वे अपने प्रिय सुजान की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मेरा प्रिय अत्यंत निष्ठुर है। वो इस सीमा तक निर्दयी है कि मेरे किसी भी संदेश का न तो उत्तर देता है न कोई बात ही करता है। तात्पर्य यह है कि सुजान इतने निष्ठुर हैं कि वो प्रेमी घनानंद के किसी भी पत्र का उत्तर नहीं देते। कवि ने न तो अपना हृदय ही प्रेम पत्र के रूप में प्रिय सुजान को प्रेषित किया था, परंतु उस निर्दयी ने उसे बिना पढ़े ही फाड़कर फेंक दिया। कवि कहता है कि मैंने अपना हृदय रूपी जो पवित्र प्रेम पत्र उस प्रिय के सम्मुख पेश किया तो उसने प्रेम का पूर्ण मंत्र स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था। भाव यह है कि प्रेम पूरित हृदय को ही घनानंद ने पत्र बना दिया। संकल्प की पूर्ण दृढ़ता से उस पत्र को सोच सोच कर लिखा गया था। उस शुद्ध प्रेम पत्र में किसी अन्य का नहीं, केवल प्रीतम सुजान का सुंदर और आकर्षक चरित्र ही विचित्रता के साथ बड़े परिश्रम से सजाया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हृदय केवल प्रिय के विलक्षण गुणों से भरा हुआ था। प्रिय के अतिरिक्त मेरे पवित्र हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र प्रिय को इस आशा के साथ समर्पित किया गया था कि प्रिय उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेगा। अंत में कवि कहता है कि विडंबना यह रही कि इस पवित्र हृदय रूपी प्रेम पत्र से युक्त पत्र को प्रियतम ने संभाल कर रखना तो दूर, उसे पढ़ा तक नहीं। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। इतना ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। ध्वनि यह है कि अपनापन तो दूर की बात है, प्रिय ने निष्ठुरता के कारण एक सहज उत्सुकता भी उस पत्र को देखने के लिए नहीं अपनाई। ऐसा महत्वपूर्ण पत्र निश्चय ही कोई अज्ञानी, हृदयहीन या निर्दयी व्यक्ति ही फाड़कर फेंक सकता है। कवि कहता है कि मेरा प्रिय सब कुछ अच्छी तरह समझता है, किंतु फिर भी आचरण अज्ञानी का सा करता है। यही कारण है कि उसने कवि के पवित्र प्रेम पत्र को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। व्यंजना यह है कि उस निष्ठुर ने मेरे प्रेम पत्र के मात्र एक कागज़ का टुकड़ा समझ लिया और इसीलिए फाड़ डाला। उसे क्या पता था कि इस प्रकार पत्र फाड़ देने से कागज़ का टुकड़ा तो फटा ही, मेरा हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया। सो घन आनंद जान अजान लो, टूक किया परि बाची न देखियो। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने हृदय को प्रेम पत्र बनाकर प्रस्तुत किया है, इसलिए रूपक अलंकार का प्रयोग सार्थकता के साथ हुआ है। दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा है, नाच सौंदर्य द्रष्टव्य है, और अंतिम पंक्ति में पत्र को फाड़ने की क्रिया को हृदय के टूटने की प्रक्रिया से जोड़कर आकर्षक बात कही गई है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भय अति निठुर मिटाए पहचान डाली, याही दुख हमें सब लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई सूली भूली सुधी, हमें सूल सैलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिए जारत कहो धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाई ये प्रकट कहावती जू, काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए हैं। प्रस्तुत पद में घनानंद वेदना से अभिषिक्त होकर प्रीतम सुजान को उलाना दे रहे हैं कि उनका उलाना किसी आधार पर टिका है कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो स्वयं भी कैसे सुखी रह सकते हैं। फिर सुजान तो निष्ठुर होते होते निपट निर्दयी भी हो गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने पहचान के समस्त सूत्रों को मिटा दिया है। इसी प्रसंग में घनानंद कह रहे हैं कि प्रिय सुजान अत्यंत निष्ठुर हो गई है। वो मुझे प्रेम तो करती है या नहीं करती है, उन्होंने निर्भरतापूर्वक परिचय और पहचान के सभी चिन्हों तक को मिटा दिया है। भाव यह है कि सुजान पूरी तरह विस्मित कर चुकी है। स्थिति यहाँ तक है कि उन्होंने अब मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया है। प्रिय सुजान की इस निष्ठुरता से मुझे मर्मांतक पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा से कवि निरंतर हाय हाय करता रहता है।
घनानंद कहते हैं कि प्रिया, तुम तो निष्ठुर होने के बाद निर्दयी और क्रूर भी हो गई हो, इसी कारण मुझे भुला दिया है। तुम्हारी तो तुम जानो, मेरे लिए तो तुम्हें भुला पाना भी कठिन है। विरह के संगतम क्षणों में कांटों की चुभन जैसी पीड़ा हो रही है। यही पीड़ा मुझे निरंतर तुम्हारी याद दिखाए रहती है। घनानंद कहते हैं कि पहले तो तुमने मीठी मीठी बातें की और उन बातों से तुमने मुझे ठग लिया, किंतु अब तुम विरह का ताप देकर मेरे हृदय को जीत रही हो। ये तुम्हारा कैसा न्याय है कि पहले तो प्रेम रस से पगी बातें करके हृदय को जीत लो, फिर उसे विरह की आग से तपाकर कष्ट दो और तड़पने के लिए अकेला छोड़ दो। क्या तुमने जगत में प्रसिद्ध ये कहावत नहीं सुनी है कि जो किसी अपने को कष्ट देता है वो स्वयं भी कष्ट पाता रहता है, तो ये स्वयं भी उसी पीड़ा के कारण दुख की आग में जलता रहता है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत विप्रलभ श्रृंगार का मार्मिक वर्णन हुआ है। घनानंद की वीरानुभूति में जो मार्मिकता और सहज आत्मीयता है, उसका प्रमाण इस पद में देखा जा सकता है। इसमें अनुप्रास, विप्सा, यमक जैसे सार्थक व आकर्षक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पहचान मिटा देना और जी को जला देना में लाक्षणिकता का सौंदर्य देखा जा सकता है। काहू कल्ल पाए है सो कैसे कल्ल पाए ये है में लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग तो हुआ ही है, व्यंजना का प्रयोग भी अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। पूरे पद में प्रसाद और माधुर्य गुणों का प्रयोग हुआ है। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाहा न होजिए माही अमोही, दीठी की ओर कहूँ नहीं ठोर, फिरी द्रग रावरे रूप को दोही। एक बिसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, हो घन आनंद जीवन मूल, दई कित प्यासनी मारत मोही। प्रस्तुत पद विरहिणी का प्रिय के प्रति उपालंब व्यंजित करता है। प्रिय के मोहित करने और अमोहित हो जाने, पहले कभी छटा से तृप्त करने, फिर दर्शन न देने, आशा देकर विश्वासघात करने और प्यासा मारने के प्रति उलाना दिया गया है। विरहिणी कहती है कि मेरे मित्र सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय मत करो, मैं तुम्हारी हाँ हाँ खाती हूँ, तुम मुझे मोहित करके निष्ठुर मत बनो। मेरी आँखों में तो आपके ही रूप सौंदर्य युक्त छवि की दुहाई भरी हुई है, अतः तुम्हारा ही रूप सौंदर्य राज कर रहा है। वहाँ अब किसी अंधे का अधिकार असंभव है। तुम्हारा रूप राजा है, जिसने मेरे हृदय प्रदेश को जीतकर दुहाई फिरा दी है, अतः अन्य किसी का प्रवेश निषिद्ध है। वियोगिनी कहती है कि चलने के लिए प्रस्तुत मेरे प्राण रूपी बटोई का एकमात्र आपके दर्शनों का विश्वास लेकर जी रहे हैं। घनानंद कहते हैं, हे प्रिय, तुम अत्यंत आदर प्रदान करने वाले मेरे प्राणाधार हो। ये जानकर भी कि तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम क्यों अपने रूप सौंदर्य की प्यास में मुझे और मेरे प्राणों को व्यथित कर रहे हो। हे प्रिय, तुम आनंद के घन हो और जल के अक्षय भंडार हो, फिर मुझे क्यों त्रसित या तृषानुकूल बनाए हुए हो। अति सूदो सने को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, तह साँचे चले तजी आपु नपो, झज के कपटी ज निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोप्याटी पड़े हो कहो, मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं। बहुत सुंदर पद है। प्रेम के व्यापार को निरंतर चलाने के लिए उसमें शुद्धि की आवश्यकता होती है, और ये व्यापार उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच चल सकता है जिसमें आपस में छल कपट बिल्कुल ना हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो और विश्वास हो। प्रेमी अपने प्रिय के शुद्ध भाव को न पाकर उसे उलाहना देता हुआ तथा शुद्ध प्रेम करने के लिए अग्रसर करता हुआ कहता है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, इसमें चतुराई तथा कुटिलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
प्रेम को वे ही निभा सकते हैं जिनके हृदय में कुटिलता अथवा छल नहीं होता। हृदय में शुद्धि रखने वाले वे लोग ही प्रेम का निर्वाह कर सकते हैं जिनके हृदय में अभिमान और ऐंठ नहीं होती है। वे कपटी लोग इसके निर्वाह करने में झिझकते हैं जो एक दूसरे के प्रति शंका रहित नहीं होते। घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्यारे सुजान सुनो, मैंने अपने हृदय में तो केवल तुम्हारे ही प्रेम की एकमात्र छाप धारण कर रखी है। इनमें और किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किंतु तुम्हारी ओर से मुझे प्रेम प्राप्त नहीं होता है। पता नहीं तुमने कैसे शिक्षा पाई है या फिर किन बहकावे में आ गए हो। तुम मेरा मन तो ले जाते हो, किंतु बदले में अपनी छटा शोभा मधुर मूर्ति के दर्शन नहीं कराते हो। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत इस सवैये में घनानंद अपने प्रेमी से बदले में प्रेम न पाने के कारण उसे उलाना देते हुए सूचना देते हैं कि प्रेम के मार्ग में छल कपट अथवा दुराव छिपाव की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम का व्यापार तभी चलता है जब दोनों ओर से हृदय शुद्ध रहता है। सीधा मार्ग होना, बाल बांका न होना, दूसरा आँख न होना, मन लेना तथा छटाक न देना मुहावरों का व्यंजन प्रयोग दर्शनीय है। लेहू लेहू में सुंदर पदमेत्री है, मन में श्लेष है। उसका एक अर्थ है मन 40 शेर की तोल तथा छठा अंक अर्थात निराली शोभा। श्लोक के माध्यम से प्रेमी अपने प्रियतम से कहता है कि तुमने मेरा मन तो ले लिया है, किंतु मुझे अपनी सुंदर मूर्ति भी नहीं दिखाते हो। सूदो सने, सुजान सुनो तथा पाटी पड़े में छेकानुप्रास अलंकार का चमत्कार है।